हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है, और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इन सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और जो आपका सिलेबस में टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बारे में पढ़ा था। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? जिन लोगों को नहीं आता है वो इसका पिछला वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आगे इसी में अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो जैसा कि पहले ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। मतलब किसमें, इनके प्राइम फैक्टर्स में करना है। ठीक है, बताया था ना कि कल ही बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर्स जो होता है वो अपने उसको प्राइम फैक्टर्स में क्या हम तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 140। तो इसको क्या करना है, एक्सप्रेस। हम पहले क्वेश्चन उठाते हैं 140। तो इसके हम अगर फैक्टर निकालें 140, ठीक है, तो ये हमारा 2 से हो जाएगा, 70 आ जाएगा। ये हमारा 35 आ जाएगा। अब हमारा ये किससे हो जाएगा, अब हमारा ये 5 से हो जाएगा। तो 5 7 जा 35 और ये 7 बन जा 7। तो हमने देखा कि 140 के क्या आए हमारे, 140 के हमारे आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपका 156 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, 3825। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3825। इसके अगर हम निकालेंगे तो देखिए ये हमारा किससे, ये हमारा 3 से डिविजिबल है क्या, ये हमारा है। देखो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो भी नंबर्स दिए गए इनका सम भी हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 5 और 2 7 और 8 और 7 कितने हो गए 15। अब 15 और 3 कितने हो गए 18। अब 18 हमारा 3 से होता है डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर्स भी हमारा 3 से क्या होगा, डिविजिबल। ठीक है, तो 3 से करते हैं। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और ये 3 5 जा 15। अब फिर ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से होगा क्या, 4 2 6, अब 6 और 5 कितने हो गए हमारे 11। ठीक है, तो ये अब हमारा 3 से नहीं होगा, तो अब ये 5 से कर देंगे हम इसको। तो ये 5 8 जा 40, अब कितना आपका जा 5 5 जा 25। ठीक है, आगे फिर 5 से कर देंगे हम इसको। 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। अब ये किससे कट जाएगा आपका 17 बन जा 17। तो इसके क्या फैक्टर है, 3825 की फैक्टर हमारे क्या आए हैं 3 मल्टीप्लाई, इसको हम देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 कितने 3 है, 2 3 है, तो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 भी 2 है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये हमारे क्या होगा फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ऐसे ही हमें इनको क्या है करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कल ही मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम इक्वल क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के, देयर प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यही इसमें करना है। इसमें 2 नंबर्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, आपको इसमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, फिर इन्हीं दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है, और हमको ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम
इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन टू नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है कि अगर होता है तो ये सही है, फिर वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्या दिया गया है, इसमें नंबर्स दिया गया है हमें 26 एंड 91। तो पहले तो हम 26 के फैक्टर निकाल लेंगे, तभी तो इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। तो ये काटेंगे तो ये 13 टाइम गया और ये फिर ये 13 बन गया 13। तो 26 के क्या आ गए, 26 के हमारे पास हमको जो मिले हैं वो 2 × 13 मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर हम 91 का निकालेंगे तो ये देखो 91 ये आपका 7 से चला जाएगा, 7 बन जा 7 और 2 बचा 7 3 जा 21। अब ये देखो किस जाएगा 13 बन जा 13। तो 91 के फैक्टर क्या आए, 91 के फैक्टर आए हैं आपके 7 × 13 आए हैं। ठीक है, अगर इन नंबर्स का मैं एचसीएफ की बात करूं तो इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 13 है। तो 13 क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। अगर मैं बात करूं यहीं पे इनके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या है आपका 13 और मल्टीप्लाई एक आपका 2 है और एक आपका 7। ये इनका क्या हो गया, ये इनका हो गया एलसीएम। अब हमको केवल इतना वेरीफाई करना है या चेक करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम इसका कितना आएगा, ये आपका आएगा 13 2 जा कितना होता है 26 होता है। ठीक है, और 26 7 जा कितना होता है 26 7 जा ये 2 हो गया आपका 14 और 182। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 182। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इक्वल क्या है हमारा एचसीएफ है 13 और मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 182। मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा कितना होता है 26। तो 26 का 6 कितना कैरी आया 2 कैरी आया। 13 8 जा कितना होता है 104 होता है। 104 और 2 कितना हो गया 106 हो गया। 6 कितना कैरी आया 10 कैरी आया। 13 बन जा 13 और 10 कितना हो गया 23। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ आ गया। अब सेकंड में हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, नंबर हमारे क्या है 26 और 91। तो 26 मल्टीप्लाई 91, इनका जब मल्टीपल करेंगे तो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा 23 और 66। तो हमने देखा कि एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीपल और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं हैंस, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल देयर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, या देयर ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या सीधे आप लिख सकते हो या इक्वल टू लिख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर 2 नंबर्स इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन वेरीफाई करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन 510। ठीक है, एंड 92। तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 से निकल जाएगा, 2 2 जा
4 हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 8 जा 24, कितना बचा, 1 बचा, 3 5 जा 15 हो गया। अब ये 5 से जाएगा, 5 बन जा 5, और 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये आपका 17 बन जा 17 जाएगा। तो 510 इसके क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका 92 है। इसके फैक्टर जब निकालेंगे तो कितने आएंगे, 2 से देखो निकालो, 2 4 जा 8, कितना बचा ये, 2 6 जा 12, फिर 2 से निकल जाएगा, ये कितना आएगा 23 आएगा। अब ये 23 से यही जाएगा। ठीक है, तो ये 92 के फैक्टर क्या आ गए, 92 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा, क्या निकालूं, मैं इनका एचसीएफ निकालूं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, क्या ऐसा कोई स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है, कम स्मॉलेस्ट पावर वाला। देखिए 2, देखिए 2 दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। ठीक है, और 23 तो कॉमन है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 की पावर 1, भाई 2 की पावर 2 तो लेंगे नहीं। एचसीएफ में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कॉमन, और फिर कॉमन जब मिल जाता है उसके बाद उनमें कम पावर किसकी है। ठीक है, तो कम पावर किसकी, 2 की पावर 1, तो इसको ले लिया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 1। अब जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब एचसीएफ में हम एलसीएम में कॉमन नहीं देखते हैं, केवल जितने नंबर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा नंबर है, इसमें देखिए अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 रख दिया, मल्टीप्लाई 23। अब 23 देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन 23 भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, अब 3 देखिए, 3 भी लिख लेंगे, अब 5 भी लिख लेंगे, और ये 17 भी हम इसको लिख लेंगे। अब इसका क्या कर देंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 2 जा, इसको ऐसे 2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और 12 5 जा कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया है, 17 मल्टीप्लाई 23, इतना बचा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 17 6 जा कितना होता है, 102 होता है, तो 102 और ये 10 इसका मल्टीप्लाई 23 इक्वल, अब देखिए 23 2 जा कितना होता है 46, तो 46 की 6 कैरी कितनी आई, 4 आई। ठीक है, और 23 का 0 करेंगे तो 0, और ये आपका 4 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, और 23 बन जा 23, और 10 ये लगा देंगे, तो ये आपका आ गया एलसीएम, और ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब ये करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम हमारा है 2 3 4 6 0, एचसीएफ क्या है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इनका कितना आएगा, 0 आएगा, 6 2 जा कितना आएगा, 12 आएगा, 2 कैरी आई, 4 2 जा 8, और 1 9 आ गया, ये 3 2 जा 6 आ गया, 2 2 जा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इनका आ गया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये 510 मल्टीप्लाई 92, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं और कमेंट में चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए इसी में आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, ये आपको ये इंटीजर्स दिए गए हैं, इनके आपको क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं एंड एचसीएफ निकालने हैं। अब निकालने कैसे हैं, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और उसी से आपको क्या निकालने हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। पहले हम क्या करते थे, अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करते थे, इन सबको एक साथ लिख लेते थे और 21 और इनके क्या फैक्टर निकाल लेते थे। तो ये मेथड अब नहीं चलेगा। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। उससे क्या होता है कि हम एक बार नंबर्स के फैक्टर कर लेते हैं तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ उनके दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों को एलसीएम एचसीएफ नहीं आते हैं वो इसको बड़े ही ध्यान से देखें, बहुत ही आसानी से आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या दिया गया है, 12, 15, 21। तो अगर हम पहले 12 के फैक्टर निकाल लें, मैंने 12 के फैक्टर निकाले, 2 6 जा 12, ये 3 और ये 3 बन जा 3। तो 12 के फैक्टर क्या है मेरे पास आए, मेरे पास 12 के फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं, चलो बाद में लिखेंगे, जो लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15 है। तो 15 क्या लिखेंगे हम, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो 15 को जो आए हैं मेरे पास वो क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है 21। ठीक है, तो ये किससे जाएगा आपका, ये आए 3 से, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। तो 21 के जो फैक्टर आए हैं वो आए 3 मल्टीप्लाई 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब देखिए, अब इसमें मुझे मान लीजिए मुझे इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इतने नंबर्स में आपको कितने नंबर्स दिख रहे हैं। भाई हम कहेंगे मुझे 2 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इन 4 नंबर्स के अलावा तुम्हें कोई नंबर और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसे मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, एक 3 है, एक मुझे 5 है, एक नंबर क्या है, एक नंबर 7 है। इन नंबर्स के अलावा क्या कोई और नंबर यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम में जो ये नंबर्स हैं इनकी हम हाईएस्ट पावर ले लेंगे बस। जैसे 2, तो 2 यहाँ भी है, केवल और केवल यहीं पे है। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर 2 यहाँ भी होता तो उन दोनों में हम कंपेयर करते हैं कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख लिया। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है और यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो कोई एक लिख लो। और यहाँ भी 3 की पावर 1 है तो कोई एक लिख लो, 3 की पावर 1। ठीक है, 2 तो किसी पावर है नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 की पावर 2 होती तो फिर हम 3 की पावर 2 ही लिखते क्योंकि हम हाईएस्ट पावर ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखो ये हो गया, ये हो गया। 5 देखो, 5 एक ही बार आया और वही 5 की पावर 1 है, ये भी लिख लिया हमने। ठीक है, तो 1 वाले में 1 मान लिखो। ठीक है, आगे क्या है, 7 है, तो 7 भी एक बार आया, इसकी पावर क्या है, 7 पावर 1। अब इसका क्या कर लेंगे हम, इसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई ये सॉरी 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और 12 5 जा कितना हो जाएगा, 12 5 जा हमारा हो जाएगा 60 और 60 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और ये 4 0 42 और ये कितना हो गया 420। तो ये हमारा क्या आ गया 420 एलसीएम आया। देखो तो एलसीएम कितना है 420। तो इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है, एलसीएम में मुझे ऑलवेज ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, ठीक है, जितने भी इसमें नंबर्स हैं इनकी क्या लेनी है, मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है। अब देखो यहीं पे अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ में आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर्स तो यही लेने हैं। अब इन नंबर्स में ये देखना है कि ऐसा मुझे नंबर चाहिए प्लस उसकी लोएस्ट पावर चाहिए और वो नंबर्स कॉमन भी होने चाहिए। अब हम बात करें 2 की, देखो 2 यहाँ तो है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं, तो 2 हम लेंगे ही नहीं। 3 देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और तीनों में 3 है, और 3 की जो लोएस्ट पावर है वो क्या है, 1 तीनों में है, तो हमने क्या ले लिया 3 ले लिया। आगे देखो 5 वैल्यू यहाँ पे, यहाँ भी 5 है नहीं, तो 5 से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। 7 देखो 7 भी एक बार यहीं पे आया है और किसी में 7 है ही नहीं, तो 7 भी नहीं लेंगे। समझ में आया। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हमारा हो गया 3।
इस तरीके से हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक ही बार में फैक्टर करके हमने इसका एलसीएम भी फाइंड कर लिया और हमने इसका एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। तो एचसीएफ में हमेशा याद रखिए कि कॉमन नंबर होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, लोएस्ट पावर। ठीक है, इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर जितने नंबर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 17, 23 और ये है 29। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल है। कैसे, यहाँ देखो 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर, 23 हमारा क्या है प्राइम नंबर, 29 क्या है हमारा प्राइम नंबर। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पहले बताया था कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, और उनका एलसीएम क्या होता है, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं वो इनका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो ये जो इसके फैक्टर आएंगे 17 बन जाए 17 और किसी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर 23 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 23 बन जाए 23। अगर हम 29 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 29 बन जाए 29। तो ये क्या है, ये नंबर्स केवल 1 से और सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। ठीक, इनका एचसीएफ क्या होता है, तो ये प्राइम नंबर तीनों है, प्राइम नंबर दिए गए, आंख में इसके एचसीएफ क्या लिख दो, एचसीएफ लिख दो 1। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है इनका मल्टीप्लाई, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और ये काम आपको करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये चीज नोट कर लेना कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 8, 9 और 25, इसके मुझे क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो 8 के फैक्टर निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2। तो 8 के फैक्टर क्या है, 8 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखो 9 के फैक्टर निकालो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, वो 3 बन जा 1। तो 9 के फैक्टर क्या है, 9 के फैक्टर आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आया 25, 25 के फैक्टर क्या है, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो 25 के फैक्टर आए 5 मल्टीप्लाई 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, कौन कौन से नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे मुझे 2 3 5 भी दिख रहा है केवल है, और वो सब एक एक बार आए हैं। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 2। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका कितना हो जाएगा 9, ये आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 8 9 और 25। अब देखो ये 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 पूजा कितना होता है 50 0, कैरी कितनी आई 5 आ गई हमारी, और 25 समझा कितना होगा 25 समझा 25 समझा 5, अरे क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुको, 25 पूजा 50 हो गया, 5 कैरी आ गया। ठीक है, और ये 25 समझा होता है 175। ठीक है, तो ये 175 और ये आपका 5 कैरी, तो ये कितना हो गया 180। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या आता है, अब देखो यहाँ ना तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है तीनों में, ना तो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है, ना तो यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है। जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है 1। ये भी याद रखना है, या तो प्राइम नंबर हमारे होने चाहिए या हमारा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में एचसीएफ क्या होता है, दोनों कंडीशन में एचसीएफ हमारा 1 होता है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल 9, फाइंड
306 एंड 6757 का एलसीएम फाइंड करना है। मतलब इन टू नंबर्स का आपको एलसीएम कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और फाइंड क्या करना है, इन्हीं टू नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो जब टू नंबर्स दिए गए हों और उनका एचसीएफ दिया गया हो तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको एक फार्मूला दिखाया था और उसको फार्मूला को वेरीफाई भी किया था। क्या किया था कि मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल क्या होता है, देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें क्या करेंगे, वी नो डैट, ठीक है, हमें क्या पता है कि वी नो डैट कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अब जो गिवन है वो लिख देंगे। एचसीएफ गिवन है क्या, हाँ बिल्कुल, इन टू नंबर्स का एचसीएफ कितना है, 9 है। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स लिख लेंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे। 306 मल्टीप्लाई 657, ये क्या कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे, इनको काट देंगे अपॉन में, डिवाइड में, ये 9 मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा ये 9 से, इस 9 से ये काटूं, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 2 बचा 2 यहाँ पे, 9 3 जा 27, तो 73 मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये 306 आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कर लो मल्टीप्लाई, इधर साइड में कर लो। 306 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 73 कर लेंगे, ठीक है। 6 3 जा 18, 1 कैरी हो गया, ये 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 42 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, 4 कैरी इधर, 4 इधर लगाएंगे, 7 3 जा 21। तो ये आपका आ गया 3 और 9 और 4 कितने हो गए, 13, 1 कैरी, तो ये 2 आ गया, ये 2 2 2 3 3 4 और 3 3 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 2 3 3 8, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चन ऐसे कितने क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन क्या देगा, देखो 1 2 3 4 ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है। एक एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर्स होते हैं। तो इन 4 चीजों में वो आपको कोई भी 3 चीजें दे देगा और 4th चीज पूछ लेगा। हो सकता है वो आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दे, सेकंड एक नंबर भी दे दे और सेकंड नंबर पूछ ले। हो सकता है दोनों नंबर का आपको मल्टीपल भी दे सकता है, ऐसे इसमें नंबर दिए, हो सकता है कि दोनों नंबर का आपका मल्टीपल दे सकता है, ठीक है। और एक का एचसीएफ दे सकता है, एलसीएम पूछ ले, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हमें क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से इसको कर देना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। मतलब कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर्स है जो हम यहाँ पे n है यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि 6 मतलब इस पूरे नंबर्स का जो एंड है वो 0 से हो जाए। जैसे 10 पे पावर हम क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर का एंड किससे हो गया, 0 से हो गया एंड। तो ऐसा ही इसमें कुछ वो आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर्स है n का, या कोई नेचुरल नंबर्स ऐसा है जो इस यहाँ पे रख दें तो इस 6 जो पूरे नंबर्स का एंड है वो 0 से हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे समझते हैं कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये 0 आता है कहाँ से, बताओ। अच्छा 0 कैसे आता है, 0 जब आप 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तभी तो 0 आता है, 10 तभी 0 आया। मतलब 2 और 5 का अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो 0 बनेगा ही नहीं। और कोई नंबर है कि 0 बनाता है, आप बोलोगे सर कि 4 मल्टीप्लाई 5 भी तो 0 बनाता है, ये 20, मतलब इसने भी 0 बनाया। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई 5 20 0 तब बना रहा है जब 4 के फैक्टर में 2 भी अवेलेबल है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एक पेयर बन रहा है तो मतलब एक ही 0 आएगा। अब यहाँ पे अगर एक 5 और ऐड कर दें तो 2 0 आ जाएंगे। देखो 5 5 जा 25 और 25
टू जा कितने होते हैं 100, और 100 टू जा कितने होते हैं 200। तो अब कितने जीरो आ गए 2 आ गए, मतलब एक पेयर से एक जीरो बनता है और 2 पेयर से 2 जीरो बनते हैं। 3 पेयर होंगे तो एंड 3 जीरो से होगा, 4 पेयर बनेंगे तो एंड 4 जीरो से होगा। तो इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि जितने 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे एंड भी नंबर्स का उतने ही जीरो से होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6 की पावर n। तो हम क्या क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इक्वल क्या होगा। अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 2 × 3 और पावर n। अब यहाँ पे आप जरा ये देखिए 2 तो है लेकिन इसमें इसके फैक्टर में 5 नहीं है। अगर ये 3 की जगह 5 होता तो यहाँ पे किसी पावर के लिए अब क्या एंड का एंड जीरो से हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब इसके फैक्टर में 5 ही नहीं है तो इसका एंड कैसे हो जाएगा बताओ अच्छा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, ठीक है। therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द digit 0 for any natural number, तो क्वेश्चन समझ में आपको आया। तो जब तक नंबर्स के फैक्टर में 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक किसी भी नंबर पर जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। फिर एक बार समझ लो कि 2 और 5 मिलकर ही जीरो बनाते हैं, ठीक है। 2 5 क्या हो गया 10, एक पेयर तो एक जीरो। अगर मैं इसके 2 पेयर बनाऊं मल्टीप्लाई 2 × 5 तो कितने पेयर बनेंगे, तो इसके 2 पेयर बनेंगे तो मतलब 2 जीरो आएंगे, इसका कितना आएगा 200 आएगा। अगर मैं इसके 3 पेयर बनाऊं 2 × 5 मल्टीप्लाई 2 × 5 मल्टीप्लाई 2 × 5, तो जब 3 पेयर बन रहे हैं तो कितने इसका इस नंबर का एंड कितने जीरो से होगा, इस नंबर का एंड 3 जीरो से होगा। तो जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो से नंबर का क्या होगा एंड होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस बेस पे होता है, एग्जाम में आता नहीं है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें देखो यहाँ पर उसने नंबर्स को कैसे लिखा है, यहाँ पे नंबर्स को उसने एक तरीके से एक्सप्रेस करके लिखा है, मतलब एक प्रॉपर नंबर नहीं लिखा है। कोई भी नंबर हो गया उसके फैक्टर करके लिखा है। जैसे कि हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 6 × 2 लिख सकते हैं, 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसने किसी नंबर को क्या रखा है यहाँ पे फैक्टर करके रखा है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये नंबर्स मिनिमम 3 नंबर से डिविजिबल है तो ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर होगा। भाई कंपोजिट नंबर में पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था आपके इस चैप्टर में कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मिनिमम डिविजिबल बाई 3 नंबर्स। एक 1 से हो जाते हैं, एक सेल्फ से हो जाते हैं और एक अदर नंबर और होता है जिससे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर डिविजिबल होते हैं। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो देखो अगर हम इसमें 2 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को हम लेंगे 7 × 11। अच्छा अगर इसमें डायरेक्ट नंबर कोई लिखा होता जैसे 1014, इसका कोई भी नंबर लिखा होता, जैसे मैंने यहाँ पे 12 नंबर लिखा तो मैंने तुमसे पूछा कि क्या 12 आपका कंपोजिट नंबर है,
तो आप बोलते हैं सर है कंपोजिट नंबर, क्यों सर 12 से होता है डिवाइड, और 12 1 से भी होता है, और 12 6 पे भी होता है, 12 3 से भी होता है, तो काफी नंबरों से 12 हो रहा है, 12 4 से भी हो रहा है, आप कह सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं 3 × 6 वो 4 × 3 लिख दूं, 4 × 3 लिख दूं, और मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे क्या पूछूं, यहाँ पे 4 × 3 लिख के मैं आपसे पूछूं क्या ये एक कंपोजिट नंबर है? 12 की जगह हमने क्या लिख दिया 4 × 3, और मैं आपसे पूछूं क्या ये एक कंपोजिट नंबर है, तो आप कैसे बताते? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो नंबर्स है, ये जो भी नंबर्स होगा ये 4 से डिविजिबल होगा ही, और 3 से भी होगा डिविजिबल। जो किसी नंबर्स की जो फैक्टर होते हैं वो उससे कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं भाई। 12 से ही तो हमने लिखा है ऐसे 4 × 3 करके, तो देखो ये 12 से ये 4 भी होगा, ये 3 भी होगा, और एक 1 भी होगा। तो किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर लिखे हैं, ठीक है, और तो वो नंबर हमारा कैसा होता है, कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 से भी नंबर होता है डिविजिबल। तो ये अब आप बात आपको याद रखनी है। तो ऐसे ही इस नंबर के हम क्या करते हैं, कोई भी 2 फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका एक पेयर है, मल्टीप्लाइंग होता है वहां तक आपका एक पेयर होता है, ये आपका एक अलग से पेयर है, ठीक है। तो इसको एक मान लिया, इसको एक मान, इससे कॉमन क्या आ सकता है भाई, 13 भी यहाँ पे और 13 यहाँ पे भी है, तो 13 इससे कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 7 × 11 13 तो कॉमन ही आ गया, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 होगा तो 11 ही रहेगा, प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13, 7 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा 77 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 × 77 1 कितना आएगा 78 आ गया। अब देखो ये जो भी नंबर्स आएगा, इसको सॉल्व करके जो भी नंबर्स आएगा वो 13 से तो डिवाइड होगा ही, और 78 से भी होगा, और 1 से भी होगा। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो भी नंबर्स होगा वो कैसा होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। समझ आया? ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चाहो तो उसको थोड़ा और लिख सकते हो, 13 × 6 इस टाइप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 78 तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें इतनी करने की इसकी जरूरत नहीं है, तुम सीधे लिख सकते हो, ठीक है, 13 और 78 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर तो आ ही गए हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 13 and 78 factors of giving expressions, ठीक है, therefore 7 × 11 × 13 + 13 is composite number, ये बातें आप बहुत अच्छी समझ लेनी, ठीक है, कि कोई भी नंबर अगर उसका फैक्टर लिखा है, उसके 2 फैक्टर लिखे हैं, तो वो हमें ऑलवेज कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, ठीक है, तो 2 फैक्टर लिखे हैं, एक 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, तो मिनिमम 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब इसी कोई भी नंबर होगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसने उसको ऐसे लिखा है, उसने उसको एक प्रॉपर नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। इसी चैप्टर में, तो इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जरा हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये इसमें क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक ये सर्कुलर पाथ बना लिया, तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। जैसे सर्कुलर पाथ, जैसे ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके अराउंड में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये जो स्पोर्ट फील्ड है और इसके अराउंड में क्या है, ये आपका एक कुछ इस तरीके का सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब सोनिया जो है इस पाथ का 1 राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लेती है, 18 मिनट्स।
सोनिया 80 मिनट्स ले रही है, ठीक है। तो उसका आंसर को लिखते हैं, सोनिया कितना मिनट ले रही है, सोनिया ले रही है 80 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसी में क्या कह रहा है, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि इसी में कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। रवि ले रहा है 12 मिनट्स। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम पे गो, मतलब रन करते हैं, तो सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया है, आप समझिए कि सोनिया इसका एक राउंड कंप्लीट करने में 80 मिनट लेती है, रवि इसका एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट से रन करना स्टार्ट करें और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में, तो अगेन हाउ मेनी मिनट्स, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगेन ये स्टार्टिंग जहां से इन्होंने दौड़ना शुरू किया है, रन करना शुरू किया है, तो वहीं पे ये कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, देखो मैं बताऊंगा आपको। ऐसे अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें कौन इस राउंड का चक्कर जल्दी लगा लेगा, इस जो फील्ड है इसका राउंड कौन जल्दी लगा लेगा, तो यहाँ पे रवि जल्दी, क्योंकि रवि 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है और सोनिया 80 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रही है, तो रवि जल्दी इसका राउंड लगाएगा। तो अगर मान लीजिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया ने भी रन करना स्टार्ट किया और रवि ने भी, तो रवि जब एक 1 राउंड लगाएगा, तो रवि अगर 1 राउंड अपना कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा, तो सोनिया कहाँ पे होगी, सोनिया रवि से पीछे होगी ना, क्योंकि सोनिया को 80 मिनट राउंड कंप्लीट करने लगेगी। तो ऐसे ही जब ये राउंड लगाते रहेंगे, फिर रवि यहाँ राउंड फिर आगे बढ़ेगा, फिर सोनिया आगे, फिर रवि, तो ये है ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि रवि भी अपना एक राउंड पूरा कर रहा होगा और सोनिया भी एक राउंड पूरा कर रही होगी। डिफरेंस कितना होगा, और दोनों एक ही टाइम पर अपने राउंड्स कंप्लीट कर रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस केवल इतना होगा कि रवि जो अपना राउंड कंप्लीट कर रहा होगा वो सोनिया से आगे वाला कोई राउंड होगा, 3rd हो सकता है, 4th हो सकता है, 5th हो सकता है, ठीक है। और सोनिया वहीं पे अपना मतलब रवि से पीछे का कोई राउंड कंप्लीट कर रही होगी। तो जब रवि आगे चल रहा है तो रवि राउंड ज्यादा लगा लेगा, ठीक है, और सोनिया क्या करेगी, उतने टाइम में राउंड कम लगा पाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो मिनट्स का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 18 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 18 के हमारे आ गए हैं 2 × 3 × 3 आ गए, और वहीं पे अगर हम 12 के निकालेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के हमारे आ गए हैं 2 × 3। तो अगर मैं इसमें आपको एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या हो जाता है, हाईएस्ट पावर। तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 × 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2। तो इसका क्या हो गया, 4 × 9, तो ये कितना हो गया 36। तो इसका एलसीएम कितना आया 36। देखो मतलब 36 मिनट के बाद, आफ्टर 36 मिनट्स ये दोनों रवि और सोनिया इसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से इन्होंने रन करना स्टार्ट किया था। अब देखो डिफरेंस क्या होगा, 36 मिनट दोनों ने रन किया है, और सोनिया 1 राउंड लगा रही है 80 मिनट में। तो सोनिया ने 36 मिनट में कितने राउंड लगाए, 2 राउंड लगाए, और रवि लगा रहा है 12 मिनट में। तो रवि ने 36 मिनट में कितने राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए। तो मतलब रवि अपना तीसरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट करेगा और सोनिया अपना सेकेंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट करेगी, तब ये आप अगेन मीट करेंगे उसी पॉइंट पे जहां से उन्होंने रन करना स्टार्ट किया था। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 मिनट। तो हम लिख देंगे आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। तो आफ्टर 36 मिनट्स क्या आ गए, ये दोबारा उसी स्टैंड पॉइंट में मिलेंगे जहाँ से उन्होंने रन करना स्टार्ट किया था। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.2 हम कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।